नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे देश की मुख्य एवं बड़ी खबरें। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कीजिए एवं घंटे का आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से ही मिल जाए। आइए सबसे पहले जानते हैं लॉकडाउन के दौरान किन किन चीज़ों की डिलीवरी शुरू हुई है और क्या क्या बंद रहेगा। इसके बाद देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेगी, जिसमें आयुष सेवाओं से जुड़े काम होंगे, यानी सभी तरह के अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। ये सेवा 24 अप्रैल से जारी है। लॉकडाउन की वजह से कृषि संबंधी कार्यों में दिक्कत आ रही है। अब सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से सभी तरह की कृषि हॉर्टिकल गतिविधियां की जा सकेगी। दक्षिण भारत में मछली पालन और इससे जुड़ा बड़ा कारोबार है। लॉकडाउन की वजह से यह कारोबार अब तक बंद है, लेकिन 20 अप्रैल से मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों का संचालन किया जा सकेगा। सरकार ने 20 अप्रैल से चाय बागानों को राहत देने का ऐलान किया है। अब चाय, कॉफी, रबड़ का प्लांटेशन किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए 50% वर्करों के साथ काम की इजाज़त दी गई है। पशुपालन पर भी 20 अप्रैल से छूट मिली है। इसके दायरे में गाय, भैंस और भेड़ पालन आता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कारोबार कर सकते हैं। वैसे तो बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थान अब भी खुले हैं और आगे भी इन्हें छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप पहले से ही खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। सरकार का कहना है कि पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट मिलेगी। देश में सामानों की ढुलाई का काम चलता रहेगा, क्योंकि इस पाबंदी से जरूरी चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ेगा। साथ ही किसानों को अनाज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत आएगी। मजदूरों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाज़त दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मनरेगा का काम सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई पर कोई असर न हो, इसके लिए जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। ग्रीन जोन में स्थित कमर्शियल और प्राइवेट कंपनियां काम शुरू कर सकती है, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखना होगा। उन इलाकों को सरकार ने औद्योगिक शुरू करने की इजाज़त दी है जहां कोरोना ज़्यादा प्रभावी नहीं है और काम करने वाले कर्मचारियों को निजी वाहन से आवाजाही की सुविधा हो या फिर कंपनी रहने की सुविधा दे। मेडिकल और वेटरनरी केयर और जरूरी सामान की खरीदारी जैसी जरूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो लोग छूट प्राप्त कैटेगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, उनको इजाज़त होगी। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए मजदूर की जरूरत होगी। ऐसे उन इलाकों को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो पाएगा जहाँ मजदूर रहकर काम कर सके। केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे, यानी सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज होगा। ऑनलाइन टीचिंग डिस्टेंसिंग लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम सही से पालन हो सके। देश में क्या बंद रहेगा, आइए जानते हैं। स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, फ्लाइट, टैक्सी एवं शॉपिंग मॉल, जिम, चिड़ियाघर, पार्क, सभी धार्मिक स्थल और सभी तरह के आयोजन, जिसमें शादी, विवाह, खेल कूद शामिल है। अगली खबर हमारी कोरोना वायरस से लेकर है। अब हम आपको बताएंगे देश विदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों के आंकड़े। आइए विस्तार से देखते हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 17,660 हो गई है। अब तक 560 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2845 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 80 नए केस आए हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2080 हो गई है। इधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 470 नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,65,000 के पार हो चुकी है। वहीं अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 26,28,000 तक जा पहुंचा है। कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या दुनिया भर में 16,06,000 हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 193 देशों में 24 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 5 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है। कोरोना से मृतकों की संख्या 40,000 से अधिक हो चुकी है। वहीं महामारी से संक्रमित लोग 70,000 से ज़्यादा है। इसी प्रकार इटली में भी यही हाल है। इटली में 23,600 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इटली में 1,78,900 लोग संक्रमित हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन में जहां पर दिसंबर में सबसे पहले संक्रमण की शुरुआत हुई थी, वहीं 4,600 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है और 82,400 लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं एशिया, फ्रांस, ब्रिटेन में भी गंभीर हालत है।